एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर थोड़ी खुद के लिए रख लेता था और बाकी बची लापसी से भूखों को भोजन करा देता था, फिर खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लापसी कहता था मैं बड़ा, तपसी कहता नहीं मैं बड़ा। उधर से नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम दोनों जन क्या बात पर लड़ रहे हो? उन्होंने कहा हम दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। अब आप ही बताइए कि हम में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा ठीक है, कल इस बात का फैसला करूंगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपके से उसके सामने 1.25 लाख की मूंदड़ी डाल दी। जैसे ही तपसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने झट से उसे उठाकर अपने घुटने के नीचे छुपा लिया। लपसी ने सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर भूखों को खिलाई, फिर खुद ने खाई। तभी नारद जी वहाँ आ गए। लपसी तपसी ने पूछा अब बताइए हम में से बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा तपसी आपने मूंदड़ी चुराई है, इससे आपकी तपस्या भंग हो गई। इसका प्रमाण है कि आपके घुटने के नीचे चुराई हुई मूंदड़ी अब भी रखी है, अतः लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व तपस्या से ज़्यादा है। तपसी ने कहा मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा कि यदि कार्तिक नहाने वाली औरतें कार्तिक महत्व की सब कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानियाँ नहीं कहेगी तो उनके कार्तिक नहाने का फल तुझे हो जाएगा। कांचली देकर कसना नहीं देगी, धोती देकर गमछा नहीं देगी, सीधा देखकर ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी, सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेगी, मकान बनवाकर थली नहीं बनाएगी, रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाएगी, दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगी, दिए से दिया जलाएगी तो इन सब के दिए हुए दान का धर्म तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए।